हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम फिर से आपके लिए एक अगला लेक्चर टाइम एंड वर्क का लेकर के आ गए हैं, जिसमें अभी तक हम 8 वीडियो या 8 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और उस 8 लेक्चर में हमने 145 नंबर तक के क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। 145 के बाद में 146 नंबर क्वेश्चन से हम इस लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे। और आई होप ये आज लास्ट लेक्चर होगा आपका, ठीक है, टाइम एंड वर्क का। और इसके बाद में फिर हम अपना कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे जो है एसएससी या बैंकिंग या रेलवे जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग में भी अगर क्वांट्स आते हैं तो कुछ आप पढ़ सकते हैं, बाकी उसमें तो डीआई वगैरह है, ये थोड़ी सी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। जो क्वांट्स के लिए आप इस बैच को जो है पढ़ सकते हैं। बाकी एसएससी और रेलवे के लिए तो ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी जितनी भी आपकी हो रही है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो है इससे पहले टाइम एंड वर्क की जितनी क्लासेस हुई थी सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी थी कि आप लोग देख लो, ठीक है। जितने भी लोग इस वाले वीडियो में आज पहले दिन आए हैं वो पहले के लेक्चर जो हो गए हैं, ठीक है, उसको जा करके ज़रूर देखें, जिससे कि उनका पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है, ठीक है, क्लियर हो सके। तो चलो आज हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी था, इसको हमने होमवर्क में भी आपको दिया था। यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है और वह इस पर 15 दिनों तक काम करता है, और फिर बी अकेले से इस कार्य को 48 दिन में पूरा करता है। कह रहा है ए और बी मिल करके जो है अगर काम करके उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, और क्या कर रहा है कि वो इस पर जो है 45 दिन तक काम करता है, और फिर बी अकेले से इस कार्य को 48 दिन में पूरा करता है। अगर ए जो है काम को 60 दिन में कर सकता था और जब उसने 15 दिन तक काम कर लिया तो काम कितना बचा, ए का जो है 45 दिन का ही तो काम बचा होगा, क्योंकि 60 दिन का काम था, 15 दिन उसने काम कर लिया था, तो 45 दिन का काम था। और इस काम को बी ने कितने दिन में पूरा किया, 48 दिन में। बी ने 48 दिन में पूरा किया, तो इसको सॉल्व करके ए और बी की क्षमता निकाल लो। मान लो इसको हम काट देंगे कितने से, 3 से काटेंगे, 3 पचे यहाँ पर आ जाएगा 15, ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, यानी कि ए बटे बी का जो मान होगा, यानी कि इनकी जो क्षमता होगी ये कितनी मिल जाएगी हमें, 16 बटे 15 मिल जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है देखो पूरा कार्य क्या होगा, कह रहा है कि ए का 60 दिन का काम है, यानी कि पूरा कार्य कितना हो जाएगा, क्योंकि ए की क्षमता तो 16 है, तो 16 गुणे 60 ये पूरा कार्य हो जाएगा। कह रहा है अगर इसको दोनों लोग करें तो कितने दिन में कर लेंगे, ए और बी। तो ए की क्षमता 16 और बी की क्षमता 15, तो दोनों की क्षमता मिलाकर के कितनी हो जाएगी, 16 और 15 जोड़ लेंगे तो 31 हो जाएगा। यानी कि इतना दिन लगेगा, पूरा कार्य है 16 गुणे 60 और दोनों की क्षमता है 31, तो इतना दिन लग जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 16 छक्का 96 होता है, यानी 960 बटे 31 दिन। यही हमें ऑप्शन में दिया गया पहले ऑप्शन में, तो यही पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन अपना करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 147 नंबर का। 147 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। देखो ए जो है अगर 1/3 भाग अगर 7 दिन में करता है तो एक भाग पूरा कितने दिन में करेगा, 7 से 21 दिन में करेगा। यानी कि ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में कर पाएगा, 21 दिन में कर पाएगा। और बी का क्या होगा, देखो बी कर रहा है 2/7 भाग, बी जो है 2/7 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो 2 भाग कितने दिन में करेगा, 7 धाम 70 दिन में करेगा, लेकिन काम तो एक भाग होता है, यानी कि आधा एक भाग कितने दिन में कर पाएगा, ये 35 दिन में कर पाएगा। तो बी जो है काम का एक भाग कितने दिन में कर पाएगा, 35 दिन में। ये आपको समझ में आ गया ना। तो अगर ये समझ में आ गया, इसको यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि इसकी अब हमें कोई जरूरत है नहीं। अब यानी कि ए जो है काम को 21 दिन में कर पाएगा और बी काम को 35 दिन में कर पाएगा। दोनों का पूछा गया, तो 21 और 35 कैल्शियम निकाल लो। 21 और 35 कैल्शियम आ जाएगा 105, ठीक है, 105 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इनकी क्षमता निकालेंगे। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 105 को 21 से भाग कर दो, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर 105 को 35 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 3 है। कह रहा है अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो काम कितना समय में पूरा होगा, पूरा कार्य कितना है 105,
यही तो टोटल वर्क होता है। ये पूरा कार्य 105 है, इसको जो है ए और बी करेंगे तो 5 और 3 8 की क्षमता से करेंगे तो 105/8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, दिया जाएगा 8 1 के 8, 2 10 25, तो 8 3 24 और 1 25, तो 13 सही 1/8, क्योंकि 13 8 104 होता है। 13 सही 1/8 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलो पेन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा चल रहा है। ठीक है, अब ये सही है। चलो, तो ये समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पर जो है कितना लगेगा? 13 सही 1/8 दिन लगेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर का। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी कार्य का, देखो यहाँ पर ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 37 सही 1/2% कार्य जो है 24 दिन में कर सकता है। और सी उसी कार्य का 60% कार्य 48 दिन में कर सकता है। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि पूरा कार्य कितने समय में कर पाएंगे। देखो ए जो है अगर 1/3 भाग 32 दिन में कर रहा है तो एक भाग कितने समय में करेगा? एक भाग करेगा 32 या 96 दिन में। तो ए जो है कार्य का यानी पूरा कार्य जो है 96 दिन में कर पाएगा। ऐसे बी का निकालते हैं। बी के लिए क्या बोला गया? बी कह रहा है 37 सही 1/2% कार्य 24 दिन में करता है। 37 सही 1/2% का मतलब कितना होता है? 75/2% होता है। 75/2% कार्य जो है कितना दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। तो अगर यहाँ पर देखो हम काट दें इसको कितने से, मान लो काट देते हैं 3 से, तो 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 25%, 25 और यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ से देखो 25% अगर कार्य निकालेंगे तो 2 से 8 में गुणा कर देंगे, मतलब 16 दिन लगेंगे। 25% कार्य करने में 16 दिन। और कार्य क्या होता है? या तो एक भाग होता है या तो 100% होता है। तो 100% कार्य कितना हो जाएगा? 64 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 25 चौका 100 होता है, 16 चौका 64। तो बी जो है पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? 64 दिन में करेगा। ऐसे हम सी का निकाल लेते हैं, इन सबको मिटा देते हैं क्योंकि इन सब की हमें इतनी ही जरूरत है केवल, जो आपको समझ में आ जा रहा है। अब सी के लिए अगर निकालेंगे, सी का कह रहा है ये 60% कार्य जो है 48 दिन में करता है। ये अगर 60% कार्य 48 दिन में कर रहा है तो हमें यहाँ पर भी निकालना होगा कि 100% कार्य कितना दिन में करेगा। तो सीधा आप 6 से भाग कर दो, देखो ये 10% आएगा, इधर कितना आ जाएगा? 8 दिन आ जाएगा। यानी 10% अगर 8 दिन में करेगा तो 100% कितना दिन में करेगा? 10 का 10 गुना ही तो 100 होता है। अगर 10 का 10 गुना होगा तो 8 का भी तो 10 गुना हो जाएगा, यानी 80 दिन लग जाएंगे। तो सी को जो है पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 80 दिन लगेगा। ये इनका हो गया कि इनको पूरा कार्य करने में कितना दिन लग रहा है। यही अगर सीधा सीधा आपको दिया गया होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हमने जो है पूरा निकाल लिया कि ये पूरा काम जो है, यानी कि ए पूरा काम 96 दिन में कर पाएगा, बी पूरा काम 64 दिन में कर पाएगा और सी पूरा काम 80 दिन में कर पाएगा। तो इन सब का यहाँ से निकाल लो एलसीएम, तो हमें मिल जाएगा पूरा कार्य। और फिर जो है निकालेंगे इन सब की क्षमता। 96, 64 और 80, इनका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 960। ठीक है, 960 अगर इनका एलसीएम आ गया तो अब इनकी क्षमता निकाल लो। 960 को 96 से भाग करोगे तो आएगा 10। 960 को अगर आप 64 से भाग करोगे तो 15 आ जाएगा। और 960 को अगर आप 80 से भाग करोगे तो 8 12 96, यानी कि 12 आ जाएगा। तो ए की क्षमता 10 है, बी की क्षमता 15 है और सी की क्षमता 12 है। अब देखो, अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? इतना तो हमें मिल गया जो ऊपर हमने जितना भी हाईलाइट किया था उतने से। अब कह रहा है कि बी और सी ने मिलकर जो है काम करना शुरू किया और x दिन तक काम किया। कह रहा है x दिन के बाद जो है बी ने कार्य छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हो गया, यानी कि अब ए और सी काम कर रहे हैं और ये दोनों शेष कार्य को x + 8 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, फिर अब आगे यहाँ पर दिया, अब देखो चाहे तो आप यहीं से निकाल लो x का मान, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? पहले हो जाएगा एक बार, क्योंकि कह रहा है बी और सी कर रहा है तो b + c × x, और यानी कि ये बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा हमारा, एक मिनट लिख देते हैं हम एक बार बने, क्योंकि बी और सी कितना दिन तक काम कर रहे हैं? x दिन तक काम कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर क्या हुआ? बी ने काम छोड़ दिया तो ए बचा, तो और a + c कितना दिन तक काम कर रहे हैं? a + c जो है x + 8 दिन तक काम कर रहे हैं, x + 8 दिन तक काम कर रहे हैं। इन सबके काम को जोड़ोगे तो क्या होगा? 960 के बराबर आ जाएगा। इसको a, यहाँ पर देखो a b c का तीनों का मान पता है, सबका रख दोगे, सॉल्व करोगे, x का मान मिल जाएगा। एक तरीका इसका ये है, इसी क्वेश्चन में x का मान निकालने का 2 तरीका दिया गया है। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये हो गया, इसको आप पहले ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हो। ठीक है, मान लो भी ये नहीं दिया गया होता तब क्या करते? तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं, क्योंकि इतना हमने बता दिया आपको। निकालना चाहोगे तो निकाल लोगे। और क्या कंडीशन दी गई है? देखो एक कंडीशन हमें दी गई है, कह रहा है कि
यहाँ पर देखो, यहाँ से कह रहा है यदि बी और सी द्वारा मिलकर जो है किए गए कार्य और ए प्लस सी द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9:11 है। यहाँ पर सच ये है कि या तो पहली यहाँ से इसके ऊपर वाली लाइन दी गई होती या तो ये वाली लाइन दी गई होती, दोनों में से कोई एक दी गई होती, तब भी हम एक्स का मान निकाल सकते थे। तो हम दूसरी लाइन से यहाँ पर एक्स का मान निकालते हैं। पहली लाइन जो हमने बताई वहां से भी निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो निकालेंगे, कह रहा है ए और सी साथ में, सॉरी यहाँ पर कह रहा है बी और सी जो है द्वारा मिलकर किए गए कार्य। तो बी और सी कितना कार्य कर रहे हैं, देखो यहाँ पर शुरुआत में दिया गया एक्स जो है दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया है, और शुरू में यहाँ पर बोला गया है कि बी और सी ने मिलकर के एक्स दिन तक काम किया। अगर बी और सी ने एक्स दिन तक काम किया है तो बी और सी का एक्स दिन का काम होगा कितना, देखो बी की क्षमता 15 है और सी की क्षमता 12 है, तो इन दोनों का एक्स दिन का काम कितना होगा, 27 एक्स हो जाएगा, कि 15 12 27 एक्स। और उसके बाद में कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया आगे, ए सी के साथ शामिल हुआ तो एक्स प्लस 8 दिन तक काम कर रहा है, यानी कि जब ए और सी काम कर रहे हैं, जब ए और सी काम कर रहे हैं तो कितना काम कर, सॉरी यहाँ पर हमने ए और बी को मिला दिया है। जब ए और सी काम करेंगे यानी कि ये काम करेगा और ये काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम होगा, 10 और 12 22 यूनिट काम होगा। और ये कितना दिन तक काम कर रहे हैं, एक्स प्लस 8 दिन तक काम कर रहे हैं, एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, कह रहा है इसी का जो अनुपात है वो 9:11 यानी कि 9/11 के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लो, देखो 9 1 के 9 और 9 3 27 हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 के 11, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 3x हो गया, और 3 से गुणा कर लेंगे तो 2 से इधर गुणा होगा, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 8 दूनी 16। यहाँ पर 2x इधर लाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x का मान हमें मिल गया 16। अब हमें आगे को क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है तो 3.5x दिन में सी द्वारा, अकेले सी द्वारा जो है उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जाएगा, ये हमें बताना है। तो चलो अब आगे निकालते हैं। कह रहा है 3.5x दिन, x का मान 16 है तो कितना हो जाएगा 3.5 और गुणे 16, और काम कौन कर रहा है, सी, तो गुणे सी की क्षमता, सी की क्षमता कितनी है 12, ये इतना काम करेंगे, ठीक है। और पूरे काम का कितना भाग होगा, ये पूरा काम कितना 960, तो 960 से भाग कर दो, हमें भाग मिल जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो, आप देखो 16 से काट देते हैं इसको, 16 छक्का 96 यानी कि 60 आ गया। और 12 से काट देंगे 12 पंचे 60, और 5 से 3.5 को काटेंगे तो आएगा 0.7, मतलब कितना आ गया 0.7 आ गया। और 0.7 का मतलब कितना होता है 7/10 हो जाएगा, 7/10 भाग। तो 7/10 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7/10 मतलब कितना होगा, तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा केवल आपको देखने में लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। आप देख रहे हो कि कितना छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है 149 नंबर का। यहाँ पर हमें बोला गया कि 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला काम पूरा करने में 150 दिन, मतलब को काम पूरा करने में 150 दिन लगते हैं, तो एक अकेला पुरुष जो है काम को कितने समय में खत्म कर पाएगा या कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये हमको बताना है। देखो कह रहा है 20 महिला और 15 पुरुष यानी कि 20 वोमेन हो जाएंगी और 15 मैन हो जाएंगे, 15 पुरुष हो जाएंगे, तब जो है काम को कितने दिन में कर पाएंगे, 6 दिन में कर पाएंगे। और कह रहा है अगर एक अकेली महिला यानी कि सिंगल एक वोमेन है, तो ये काम को कितना दिन में कर पाती है, 150 दिन में कर पाती है। तो ये यहाँ पर भी काम हो रहा है, दूसरी कंडीशन में भी काम हो रहा है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 से मान लो काट दो, 6 के 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 25 का 150 होता है, मतलब 25 आ जाएगा। तो इधर तो हो गया 20W। अब चलो देखो से लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 20W और प्लस 15M बराबर क्या हो जाएगा 25W। ये 20W अगर इधर लेकर के जाए तो यहाँ पर क्या होगा 15M, और बराबर 25W में से 20W घटा देंगे, क्या बचेगा 5 ओमैन यानी 5W हो जाएगा। मैन बटे ओमैन का अगर मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/15। 5/15 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 1/3, हम यही लिख लेते हैं 1/3 ही, यानी कि आदमी की क्षमता 1 है और औरत की क्षमता 3 है। अब देखो पूरा कार्य कितना होगा, पूरा कार्य अगर हमें निकालना है तो इस वाली लाइन में तो हमें रखना पड़ेगा ना मान इसका W का, इस पूरे मान में, क्योंकि यहाँ पर जो 150 है ये इसको मान के रखेंगे। यहाँ पर अगर रखोगे तो देखो W का मान 3 है, 3 को 150 से गुणा करोगे 450 यूनिट जो है हमारा पूरा कार्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो पूरा कार्य है अगर ये 450 यूनिट आ गया है, अब इसको कह रहा है कि अगर इसको जो है एक अकेला पुरुष करे तो कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है। देखो कार्य तो कितना है 450 यूनिट है,
इसको मान लेते हैं कि एक आदमी करेगा तो डी दिन लगेंगे, तो m गुणे डी के बराबर कर देंगे। अब देखो m का मान कितना है, m का मान हमने यहाँ पर एक ही तो निकाला है, एक, तो अगर m का मान यहाँ पर एक रखोगे तो d बराबर कितना आ जाएगा 450 दिन, यानी कि एक आदमी को जो है काम करने में कितने दिन लगेंगे 450 दिन, पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है। तो आगे अब यहाँ पर कह रहा है अगर एक लड़का उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है तो एक पुरुष एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन में पहले हमें दिया 4 पुरुष जो है इनका कार्य जो है 6 महिला के कार्य के बराबर है, तो यहाँ से हम पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात निकालते हैं। देखो 4 पुरुष मतलब 4 मैन का जो कार्य है वो 6 वोमेन के कार्य के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप अनुपात निकालोगे 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि मैन बटे वोमेन का जो मान मिलेगा वो 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के कार्य के बराबर है, यानी कि जो 4 वोमेन का कार्य है किसके बराबर है, 6 लड़कों यानी कि 6 बॉय के कार्य के बराबर है। इसको अगर सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा W/B यानी कि वोमेन बटे बॉय, इसका मान क्या होगा, इसका मान भी हो जाएगा 3/2। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना, हमें यहाँ पर मैन वोमेन और बॉय तीनों की क्षमता निकालनी है। देखो यहाँ पर आदमी की क्षमता 3 है और औरत की क्षमता यहाँ पर 2 आ रही है, दूसरे वाले में औरत की क्षमता 3 आ रही है, तो अलग अलग तो हो नहीं सकती, इनको हमें एक साथ में निकालना पड़ेगा। तो एक साथ निकालने के लिए अनुपात वाले चैप्टर में आपको बताया गया था, जैसे यहाँ पर m/w है तो इसी का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, यानी कि इसे ही हो जाएगा क्या, m/w हो जाएगा। इसका मान कितना दिया गया, हमें 3/2 दिया गया है। और दूसरी तरफ हमें दिया गया W/B, तो W/B यहीं बगल में आप B भी लिख दो, देखो ये W/B यहाँ हो गया, इसका मान कितना है 3/2, तो 3/2 यहाँ इसके नीचे लिख लो। ठीक है, ये लिख लो। चलो मान लो यहाँ पर हम पेन का कलर जो है सेम ऐसे ही लिखते हैं जिस कलर से ऊपर हमने यहाँ पर निकाला है। देखो ये हो जाएगा 3 और ये ये हो जाएगा 3 और अनुपात 2, और ये वाला 3/2 ये वाला है, M और W वाला ये वाला, और दूसरा जो हमें यहाँ पर W और B के नीचे 3/2 लिखा है ये वाला है। ठीक है, अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले 2 को हम आगे और इधर बढ़ा लेंगे, इस वाले 3 को इधर और आगे बढ़ा लेंगे और अनुपात लगा के इसको गुणा कर लेंगे। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आदमी की क्षमता 6 हो गई और 9 हो गई, औरत की क्षमता 6 और लड़के की जो क्षमता है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी जो है रियल क्षमता मिल गई हमको। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया, कह रहा है लड़का जो है कार्य को 60 दिन में कर सकता है। देखो लड़के की क्षमता है कितनी, 4, लड़के की क्षमता अगर 4 है, काम को 60 दिन में कर पाता है तो काम कितना होगा, 4 × 60, ये पूरा कार्य हो जाएगा। और कह रहा है इस कार्य को कौन करेगा, एक पुरुष और एक महिला करेंगे। देखो एक पुरुष की क्षमता 9 है और एक महिला की क्षमता 6 है, तो इन दोनों की क्षमता मिलाकर करके कितनी हो जाएगी, इन दोनों की क्षमता मिला करके हो जाएगी 15। तो इस पूरे कार्य को अगर 15 की क्षमता से कार्य किया जाएगा कितना दिन लगेगा, 15 से भाग कर दो, 15 चौका 60 और 4 चौक 16, यानी कि 16 दिन में जो है एक पुरुष और एक महिला काम को खत्म कर देंगे। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 151 नंबर का। 151 नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमसे बोला गया 10 महिलाओं को एक कार्य पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, जिसे 6 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 12 पुरुषों ने कार्य करना शुरू किया और 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं और 5 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमें बताना है। देखते हैं, 10 महिलाएं जो है एक कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं और 6 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहीं से हम क्षमता निकालेंगे। 10 वोमेन जो है कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं और दूसरा दिया गया 6 पुरुष मतलब 6 मैन जो है कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। इन दोनों को कर लो बराबर, यहाँ से बराबर कर लोगे। देखो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा, चाहो तो काट लो या फिर जो है वैसे ही सॉल्व करो। तो चलो हम यहाँ पर जो है इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 8 से काटेंगे, 8 1 के 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 से इस 6 को भी काट दो, 2 तिया 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 10 W और बराबर 3 मैन। यहाँ से W/M का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3/10, यानी कि औरत की जो क्षमता है वो 3 है और आदमी की क्षमता 10 है।
अब हमसे यहाँ पर पूछा गया, कह रहा है कि अब देखो पूरा कार्य कितना होगा, पूरा कार्य निकालने के लिए ये चाहे W का मान चाहे M का मान यहाँ पीछे वाले में रख लो, चाहे W का मान इधर रख लो, किसी का भी मान रखना पड़ेगा। मान लो M का मान यहाँ रखेंगे तो 6 दहम्मा 60 और 60 को 8 से और गुणा कर देंगे तो 480 यूनिट जो है पूरा कार्य आएगा। और चाहे अगर यहाँ पर भी आप W का मान रखोगे तो W, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 16 था, ये W का मान अगर यहाँ रखोगे 10 या 30 और 16 को 30 से गुणा करोगे तब भी 480 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करा इस 480 काम को क्या कौन कर रहा है, 12 पुरुष जो है कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक कार्य करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 12 मैन जो है काम शुरू करते हैं और कितना दिन तक ये काम करते हैं, 2 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद में क्या हो रहा है, 6 पुरुष काम छोड़ करके चले जाते हैं, तो पुरुष कितने बचेंगे, 6 पुरुष बचेंगे, 6 मैन बचेंगे। और कह रहा है इसके बाद में 5 महिलाएं इनके साथ शामिल हो जाती हैं, तो 5 महिलाएं मतलब 5 वोमेन इनके साथ में और जुड़ जाएंगी, तो जोड़ दो। अब ये कार्य कितना दिन तक करेंगे तो हमें नहीं पता था, हम मान लेते हैं D दिन तक काम करेंगी और दोनों के काम को जोड़ा जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, यानी कि 480 यूनिट का जो काम है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसी को यहाँ पर सॉल्व कर लो। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो, M और W का मान रख करके, फिर हमें मिल जाएगा इसका आंसर। आंसर का मतलब आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि D का मान मिलेगा कि इन लोगों ने जो है कितना दिन तक काम किया है। तो M का मान देखो कितना है, 10 है, यहाँ पर हो जाएगा 12 दहम्मा 120, 120 को 2 से और गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 240 और प्लस यहाँ पर 6 M की जगह पर रखोगे 10 तो 6 दहम्मा 60, ये देखो ये 60 बन जाएगा। यहाँ पर 5 W की जगह पर रखोगे 3 तो ये बन जाएगा 15, इन दोनों को जोड़ोगे 60 और 15 तो ये हो जाएगा 75, 75D बराबर हो जाएगा 480। देखो 240 इधर ले जाके घटा दोगे तो 75D बराबर कितना हो जाएगा, 75D बराबर हो जाएगा 480 में से 240 और घट जाएगा तो 240 ही बचेगा। अब D का मान निकालना तो हो जाएगा 240/75। इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पर मान लो हम इसको काट देते हैं कितने से, 3 से। 3 से अगर काटेंगे तो आ जाएगा 25 और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 80। ठीक है, अब ये 5 से और कट जाएगा 25 और 16 पंचे 80, यानी कि इसका D का मान कितना मिल गया, 16/5 मिल गया। तो 16/5 दिन तक क्या हुआ कि 6 पुरुष और 5 महिलाओं ने कार्य किया था। ठीक है, 6 पुरुष और 5 महिलाओं ने कार्य किया था। हमसे पूछा गया कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो कार्य पूरा कितने दिन में हो रहा है, 16/5 दिन में तो हो नहीं रहा है कि 16/5 दिन ये, और जो शुरुआत में 2 दिन तक इन 12 पुरुषों ने काम किया था ये भी इसी में जुड़ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे, 5 दूनी 10 और 10 में 16 जोड़ेंगे यानी 26/5 दिन आएगा, 26/5 दिन आएगा। चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। गलती से भी आप 16/5 मत लगा देना। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। कह रहा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी पूरा कार्य की बात हमसे कर रहा है कि पूरा काम जो है कितने दिनों में पूरा हो रहा है, तो 26/5 दिन में पूरा काम जो है पूरा हो रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर का। 152 नंबर हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है 40 पुरुष जो है एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष समूह छोड़ देते हैं तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इस पर कुछ दिख रहा है आपको, सीधा से कह रहा है जब 40 पुरुष जो है काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी कि M1 × D1। और कह रहा है कि अगर 10 पुरुष छोड़ देते हैं समूह तो 40 में से अगर 10 लोग चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 लोग बचेंगे। अभी 30 लोग काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो हम मान लेते हैं D दिन में कर पाएंगे। दोनों को कर लो बराबर, 30 से 30 कट जाएगा और D का मान कितना आ जाएगा, 40 दिन। तो सिंपल सी बात है, अगर 40 लोग हैं तो 30 दिन में काम कर रहे हैं, अगर 30 लोग रहेंगे तो 40 दिन में काम करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ था इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो आते हैं CGL के प्री वगैरह में। मतलब अब ये नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही नहीं रहेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गलत फहमी में नहीं जीना है। ठीक है, जो सच्चाई है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मतलब ये नहीं सोचना है कि हाँ बिल्कुल टफ क्वेश्चन ही आते हैं, इजी भी आते हैं और टफ भी आते हैं। यानी कि क्योंकि 25 क्वेश्चन में आपको जो है एग्जामिनर मैनेज करके देता है कि किस तरीके से आप उसको कम टाइम में जो है, मतलब जितना मतलब अलॉटेड टाइम होता है उतने टाइम पीरियड में आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो उस तरीके से ही क्वेश्चन वहाँ पर रखे जाते हैं। अगला यहाँ पर है कि ABC जो है समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हुए एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि अगर ये समान क्रम में ऐसे एकांतरित रहेंगे 15 दिन में काम पूरा कर लेंगे। कह रहा है A की दक्षता B के समान है और C की दक्षता A के समान है, A की बराबर है। तो C A B के क्रम में एकांतरित होकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि अगर पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन B काम करेगा, तीसरे दिन C काम करेगा, ऐसे काम कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है। और हमसे कह रहा है अगर पहले दिन C काम करे, दूसरे दिन A काम करे, तीसरे दिन B काम करे, तब कितना दिन लगेगा, ये हमें बताना है। चलो पहली कंडीशन देखो, यहाँ पर पहले ये देखते हैं। कह रहा है कि A की जो क्षमता है वो B के बराबर है, तो A की क्षमता जो है B के बराबर है, यानी कि A की क्षमता अगर 1 तो B की क्षमता भी 1।
और कह रहा है कि जो सी की क्षमता है वो ए के बराबर है। तो अगर सी की क्षमता ए के बराबर है यानी कि ए की क्षमता एक, तो सी की भी क्षमता एक, यानी कि इन तीनों की क्षमता बराबर है। अगर इन तीनों की क्षमता बराबर है तो चाहे पहले ए शुरू करे, चाहे बी शुरू करे, चाहे सी शुरू करे, कोई भी काम को शुरू करेगा, कोई भी बीच में आए, कोई भी पहले आए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि तब भी उतना ही दिन लगेगा। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, जब अगर ए बी सी जो है 15 दिन में काम को कर रहे हैं तो सी ए बी भी काम को कितना दिन में कर पाएंगे? 15 दिन में ही कर पाएंगे। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो, कह दो कि ए पहले काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, तब भी क्या होगा, 3 दिन में जो है 3 यूनिट काम होगा। और अगर आप ऐसे बोल दो कि सी पहले काम कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, तब भी तो क्या होगा, अभी भी तो इन तीनों की क्षमता ही जोड़ोगे 3 दिन के लिए। अगर 3 दिन के लिए यहाँ पर जो है इनकी क्षमता जोड़ोगे तब भी तो कितनी आएगी? 3 ही तो आएगी इनकी क्षमता, इनकी भी क्षमता 3 आ रही है, इनकी भी क्षमता 3 आ रही है। तो क्या होगा, जब 3 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो 15 दिन में जो है कितना होगा, वही 15 यूनिट काम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही 15 ही आएगा। अगर इनकी क्षमता अलग अलग होती तब जो है दिन में चेंज आता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 154 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 15 पुरुष जो है किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर दिया गया 15 पुरुष यानी कि 15 मैन जो है कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 15 महिलाएं 15 वोमेन जो है कार्य को ये 12 दिन में कर सकती हैं। इसको यहाँ पर सॉल्व करके थोड़ा छोटा करो, देखो 15 से 15 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी इसको काट दो तो 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया 5m बराबर हो गया 6w। यहाँ से m बटे w का अगर हम मान निकालेंगे 6/5 हो जाएगा, यानी कि आदमी की क्षमता 6 है और औरत की जो क्षमता है वो 5 है। आगे यहाँ पर करें सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर के काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो पूरा कार्य तो पहले निकाल लो भाई, पूरा कार्य कैसे निकालेंगे, चाहे इधर w का मान रख दो, चाहे इधर m का मान रख दो। अगर इधर w का मान रखेंगे तो w का मान है कितना 5, तो 15 गुणे 5 गुणे 12, इसको पूरे को गुणा करोगे ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 रखेंगे। ठीक है, तो 12 पंचे 60 और 60 को 15 से और गुणा कर दोगे तो 900 आ जाएगा। 900 यूनिट जो है पूरा कार्य हो जाएगा। इस पूरे 900 यूनिट कार्य को क्या कर रहा है, कह रहा है कि सभी पुरुष और सभी महिलाएं करें। सभी पुरुष कितने हैं, 15 पुरुष और सभी महिलाएं कितनी है, 15 महिलाएं, यानी कि 900 यूनिट कार्य को जो है कितने लोग करेंगे, 15 मैन और 15 वोमेन, ये सब अगर करेंगे तो काम करने में कितने दिन लगेंगे तो हम मान लेते हैं d दिन लगेंगे। और कार्य कौन सा, ये 900 यूनिट का है। इसको सॉल्व कर लो, देखो m का मान रखोगे, यहाँ पर m का मान 6 है और w का मान 5 है। इसको रखोगे, देखो ये होगा 15 छक्का 90, ये होगा 15 पच्चीस 75। तो यहाँ पर अगर हो जाएगा ये 90 और ये हो जाएगा 75, अगर दोनों को आप जोड़ोगे तो 9 7 16 165 आएगा, मतलब ये 165 डी हो जाएगा। और डी का अगर हमें मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 900/165। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करना तो सबसे पहले हम इसको काट देते हैं 5 से, 5 या 15 116, फिर से 5 या 15 और 5 से इसको काटेंगे 18 पंचे 90, यानी कि 180 आ जाएगा। 3 से और काट दो 11 आ जाएगा, 3 से 18 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 60। तो डी का मान कितना आ गया 60/11 आ गया। 60/11 का मतलब क्या होगा 11 पच्चीस 55, यानी कि 5 सही 5/11 दिन। 5 सही 5/11 दिन हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 155 नंबर का। 155 नंबर हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अशोक अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में कर सकता है, अनिल अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। कह रहा है अमर की सहायता से, अमर की सहायता का मतलब क्या कि अशोक अनिल और अमर अगर तीनों काम करेंगे तो काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है इस राशि में से अमर का हिस्सा कितना है, ये हमें बताना है, अमर का हिस्सा बताना है। ठीक है, यहाँ पर देख लो। अब देखो यहाँ पर ये जो बोला गया, कह रहा है जो अशोक है, अशोक को चलो हम AS लिख लेते हैं, अनिल को हम AN लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो अमर होगा इसको AM लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे कह रहा है कि अशोक अनिल और अमर, अशोक प्लस अनिल और प्लस अमर, ये तीनों काम करेंगे तो काम 4 दिन में खत्म होगा। और अगर अशोक अकेले काम करेगा तो 8 दिन में खत्म होगा, और अनिल अगर अकेले करेगा तो 12 दिन में खत्म होगा। तो इन तीनों से यहाँ पर जो है क्षमता निकालो इनकी, 8 12 और 4 एलसीएम कितना आएगा 24। अगर एलसीएम 24 आ गया तो अशोक की क्षमता कितनी आ जाएगी 8 3 24, अनिल की क्षमता कितनी होगी 12 दूना 24 होता है तो 2 आएगा, और इन तीनों की क्षमता कितनी होगी 4 6 24 यानी कि 6 आ जाएगी। अब देखो हमें पता है अशोक की क्षमता हमने ऊपर कितना निकाला 3,
अनिल की क्षमता हमने कितनी निकाली 2। अगर इन तीनों की क्षमता का योग 6 है और इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, 3 2 5, तो यही दोनों बना लिए। 5 इन दोनों की क्षमता हो गई। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, जो अमर है उसकी क्षमता कितनी आएगी, 1 यूनिट आएगी। 1 जो है अमर की क्षमता आ गई। तो कह रहा है अमर का हिस्सा कितना होगा, जिस अनुपात में इनकी क्षमता होगी इसी अनुपात में इनका पैसा भी बटेगा। तो क्षमता क्या है 3 2 5 1 6, क्योंकि सब बराबर दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बराबर दिन तक काम कर रहे हैं तो 6 इनकी क्षमता है तीनों की, और पूरा पैसा कितना है 4500 रुपये। तो यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालोगे, 6 से भाग कर दोगे, 6 7 42 और 3 45, 6 5 30, मतलब 1 का मान आएगा 750। और अमर की क्षमता भी कितनी है, 1 है। अगर अमर की क्षमता 1 है तो अमर को कितना रुपये मिलेगा, यही 750 रुपये मिलेंगे। अमर को 750 रुपये मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला फिर 156 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन हमें बोला गया कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का जो है एक कार्य को 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बोला गया कि एक पुरुष यानी कि मैन, एक महिला यानी कि वोमेन और एक लड़का यानी कि बॉय, ये काम को जो है यानी कि आदमी जो है काम को 3 दिन में कर सकता है, औरत काम को 5 दिन में कर सकती है, और जो लड़का है वो काम को 15 दिन में कर सकता है, ये बोला गया है। कह रहा है 1 दिन के 1/5 भाग में, आगे कह रहा है कि 1 दिन के 1/5 भाग में कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। पहले तो इनकी क्षमता निकाल लो भाई। पहले अगर इनकी आप क्षमता निकालोगे 3, 5 और 15 कैल्शियम निकालोगे, आएगा 15। तो यहाँ से अब हम अगर क्षमता निकालेंगे मैन की, तो मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 5 15 होता है, मतलब 5 आ जाएगी। वोमेन की क्षमता कितनी होगी, 5 या 15, तो 3 आ जाएगी। और बॉय की जो क्षमता है वो कितनी होगी, 15 के 15 यानी कि 1 आ जाएगी। अब हमसे कह रहा है जो और पूरा कार्य क्या होगा, जो 15 है यही पूरा कार्य हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष का मतलब मैन, एक महिला यानी कि वोमेन, इनको इसके साथ में जो है कितने लड़के होने चाहिए, तो हम मान लेते हैं x लड़के होने चाहिए, x बॉय होने चाहिए। अब ये काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, 1 दिन के 1/5 भाग में, यानी कि इनके पास समय कितना है, केवल 1/5 दिन है। 1 दिन का 1/5 भाग क्या होता है, 1/5 दिन होता है। और पूरा कार्य कितना है, 15 यूनिट का है, इसको हमें खत्म करना है। अब यहाँ पर सबका मान रख लो। देखो मैन का मान कितना है 5, इसका मान 5 है, इसका मान 3 है, बॉय का मान 1 है। इसको अगर रखोगे तो ये 5 और 3 8, और 8 x को 1 से गुणा करोगे तो ये x ही रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा 8 + x, और बराबर इस 5 से 15 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 75। x का मान निकालेंगे तो 75 में से वाला 8 घटा देंगे, 75 में से क्या करेंगे 8 घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। यानी कि 67 लड़कों को जो है सहायता करनी चाहिए, एक पुरुष और एक महिला की, जिससे कि जो काम है वो 1 दिन के 1/5 भाग यानी कि 1/5 दिन में जो है खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन 157 नंबर का। 157 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि बी सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो एक काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, ये हमें बताना है। यानी कि ए जो है काम को 20 दिन में कर लेता है, बी काम को 30 दिन में कर लेता है, और सी काम को जो है 60 दिन में खत्म कर लेता है। अगर इनकी आप क्षमता मतलब पहले एलसीएम निकालोगे, 20 30 60 का एलसीएम तो आएगा 60। तो ए की क्षमता अगर निकालनी है, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 या 60 होता है, मतलब 3 हो जाएगी। बी की क्षमता कितनी होगी, 30 दूना 60 होता है तो 2 हो जाएगी। और सी की क्षमता कितनी होगी, 60 के 60 यानी कि 1 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करेंगे। मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, और तीसरे दिन क्या होगा, ए की सहायता बी और सी दोनों करेंगे। मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों लोग काम करेंगे। ये तीसरा दिन है, पहला दिन ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, और ये तीसरा दिन हो गया। यानी कुल कितना दिन लगा है, 3 दिन लगा है। 3 दिन में जो है इतना काम हो रहा है। तो अब देखो 3 दिन का पूरा काम निकाल लो, यानी कि ए बी और सी इन सब की क्षमता को रख करके जोड़ो। देखो ए की क्षमता कितनी है 3, यहाँ पर भी 3 रहेगी, यहाँ पर 3 और 2 और 1 सबको जोड़ोगे, यहाँ पर भी प्लस रहेगा। 3 3 6 3 9 2 11 1 12, यानी कि 12 यूनिट जो है काम हो रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन में अगर 12 यूनिट काम हो रहा है तो हमें काम करवाना कितना है, ये 60 यूनिट काम करवाना है। अगर 60 यूनिट काम करवाना है तो इस 12 में कितने से गुणा करोगे, 5 से। अगर 12 में 5 से गुणा होगा तो दिन में भी क्या होगा, 5 से गुणा हो जाएगा। यानी कि जो 60 यूनिट कार्य है ये 5 या 15 दिन में खत्म हो जाएगा। 15 दिन में खत्म हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 दिन कौन से ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद में हमारा 158 नंबर का क्वेश्चन है। तो 158 नंबर हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया है, कह रहा है कि बेनी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो बेनी है ये एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, चेतन और डेविड एक ही काम को, ठीक है, यानी उसी काम को 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। क्रमशः का मतलब चेतन का 36 दिन है और डेविड का 48 दिन है। आगे बोला गया है कि वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं यद्यपि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, चेतन जो है कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले, और डेविड जो है अंत तक कार्य करता है। ये छोड़ देता है, ये दोनों छोड़ देते हैं, लेकिन जो है ये डेविड अंत तक कार्य करता है। तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा हुआ है। तो पहले दिन की क्षमता निकाल लो भाई। देखो बेनी जो है एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ये बोला गया। कह रहा चेतन जो है कार्य को 36 दिन में, और डेविड जो है ये कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो इन सब का एलसीएम निकालोगे, 24, 36 और 48 का एलसीएम आएगा 144। अगर इनका एलसीएम 144 आ गया तो बेनी की क्षमता निकालोगे। 144 को 24 से भाग करोगे, 24 सिक्का 144 होता है। 36 से 144 को भाग करोगे, 36 चौका 144 होता है। 48 से अगर 144 को भाग करोगे तो 48 3 144 होता है, मतलब 3 आ जाएगा। तो बेनी की क्षमता 6 और चेतन की क्षमता 4 और डेविड की क्षमता आ गई 3। अब यहाँ पर देखो कह रहा है, क्या बोला गया, कार्य हमें नहीं पता कार्य कितना दिन में खत्म हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कि काम जो है पूरा x दिन में पूरा हो रहा है। अगर काम पूरा x दिन में पूरा हो रहा है भाई, तो कह रहा है बेनी जो है कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो बेनी कितना दिन तक काम करेगा, जितने दिन में काम पूरा हो रहा है उससे 4 दिन कम काम करेगा। तो बेनी का कार्य कितना हो जाएगा, कार्य x दिन में पूरा हो रहा है, x से जो है 4 दिन कम काम करेगा बेनी। और क्या बोला गया है, करा जो है चेतन जो है 10 दिन पहले काम छोड़ता है, यानी चेतन क्या होगा, जितने दिन में काम खत्म हो रहा है उसमें 10 दिन काम नहीं करेगा। तो चेतन कितना दिन तक काम करेगा, x में से जो है 10 दिन कम काम करेगा। और कह रहा है डेविड अंत तक काम करता है, यानी कि डेविड शुरू से लगेगा और अंत तक काम करेगा, मतलब x दिन तक पूरा कार्य करेगा। तो इन सब के कामों को अगर जोड़ लोगे तो कह रहा है काम खत्म हो गया है। तो काम कितना है, 144 यूनिट का है, इसके बराबर कर दो। अगर इसके बराबर कर दोगे तो यहाँ पर आप ए बी सी, यानी सॉरी ये जो बेनी चेतन और डी है मतलब डेविड है, इन सब का मान रख लो। यहाँ पर इन सब का मान रख करके यहाँ पर सॉल्व कर लो तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो बेनी का मान कितना है 6, यहाँ पर 6 रख लेंगे। चेतन की जो वैल्यू है 4 है, यानी कि इसकी क्षमता 4 है, और डेविड की क्षमता जो है 3 है। इसको सॉल्व करोगे देखो ये हो जाएगा 6x - 24, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4x - 40, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3x, बराबर हो जाएगा 144 के। इसको सॉल्व कर लोगे 6x 4x और 3x, तो 6 4 10 3 13x हो जाएगा। यहाँ पर 24 और 40 जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 ले जाके इधर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 144, इधर माइनस में रहेगा उधर जाकर के प्लस बन जाएगा 64। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 13x, बराबर इसको जोड़ेंगे 64 और 144 तो हो जाएगा 8, उसके बाद में 6 4 10 और 1 1 2 मतलब 208 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 208 को 13 से भाग कर देंगे, तो 13 8 104 होता है, तो 208 है तो इसका डबल हो जाएगा। या फिर सॉल्व कर लो ऐसे, देखो 13 के 13 होगा, और यहाँ से कितना बचेगा हमारा, फिर 7 बच जाएगा। 13 6 78 होता है, x का मान कितना आएगा 16 दिन। x का मान 16 दिन, यानी पूरा जो है काम कितने दिन में खत्म हुआ है, 16 दिन में खत्म हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 159 नंबर का क्वेश्चन। 159 नंबर का है कि राम जो है एक कार्य को 15 दिनों में और रोहन जो है 25 दिनों में कर सकता है, रोहित 30 दिनों में कर सकता है। रोहन और रोहित ने दो दिनों तक एक साथ काम किया और फिर रोहित की जगह जो है राम ने ले ली, तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हो गया, ये हमें बताना है। वो कह रहा है कि राम जो है काम को 15 दिन में कर सकता है, राम काम को जो है 15 दिन में कर सकता है। रोहन जो है एक काम को 25 दिन में कर सकता है, और रोहित जो है एक काम को कितना दिन में कर पाएगा, 30 दिन में कर पाएगा। रोहित काम को 30 दिन में कर पाएगा। तो इन सब की यहाँ पर क्षमता निकाल लो। क्षमता कर निकालेंगे 15 25 30, तो एलसीएम कितना आएगा 150। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लेते हैं भाई। इनका एलसीएम कितना आएगा 150। अगर इनका एलसीएम 150 आ रहा है तो राम की क्षमता कितनी हो जाएगी, राम की क्षमता निकालने के लिए 150 को 15 से भाग कर दो, 15 दामा 150। रोहन की क्षमता निकालने के लिए 150 को 25 से भाग कर दो, तो 25 का 150। और रोहित की क्षमता निकालने के लिए 150 को 30 से भाग कर दो, तो ये 5 आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहा है रोहन और रोहित ने 2 दिनों तक एक साथ में काम किया, यानी कि रोहन और रोहित। तो देखो रोहन की क्षमता कितनी है 6 और रोहित की क्षमता 5, तो 6 + 5, इन दोनों लोगों ने कितना दिन तक काम किया एक साथ में, 2 दिन तक काम किया। उसके बाद में क्या हुआ, कह रहा कि और
फिर जो है रोहित की जगह जो है राम ने ले लिया है, यानी कि रोहित नहीं रहेगा। ठीक है, रोहित नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, राम और रोहन रहेंगे। ठीक है, तो राम और रोहन के, रोहित यहाँ पर था, रोहन के साथ में रोहित था, अब क्या होगा, रोहन के साथ में राम आ जाएगा। रोहन के साथ में राम का मतलब क्या होगा, रोहन की क्षमता 6 और राम की क्षमता कितनी है, 10। इस क्षमता से लोग काम करेंगे और कितने दिन तक काम करेंगे तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं D दिन तक काम करेंगे। इन सब के काम को जोड़ोगे तो क्या होगा, पूरा 150 यूनिट जो काम है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखो ध्यान रखना, पहले हमसे ये बोला गया रोहन और रोहित, तो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, ये रोहन है, इधर जो है रोहित हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ के 2 से भाग किया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है कह रहा रोहन तो है ही, ठीक है, यहाँ पर रोहन है ही पीछे, उसके साथ में कौन आ जा रहा है, राम आ जा रहा है। ठीक है, राम आ जा रहा है। इसको सॉल्व करोगे 6 5 11, 11 को 2 से गुणा कर दोगे 22 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 10 6 16D हो जाएगा बराबर 150। इसको सॉल्व कर लोगे, देखो 16D बराबर कितना हो जाएगा, 150 में से वाला 22 घटा देंगे तो 128 आ जाएगा, और D का मान निकालेंगे 128/16, 128/16 तो क्या होता है, 16 का की टेबल पता होगी ना आप लोगों को, 16 8 128, तो D का मान कितना आ गया 8। हमसे पूछा गया कार्य जो है कुल कितने दिनों में पूरा किया गया है, तो टोटल दिन हमें बताना है। देखो 2 दिन तक जो है रोहन और रोहित ने काम किया है, और D दिन तक राम और रोहन ने काम किया, तो काम पूरा दिन कितना लगा, D + 2 दिन लगा है ना, D + 2 दिन लगा है, और D का मान कितना आ रहा है 8, तो 8 + 2 यानी कि 10 दिन हो जाएगा। पूरा काम खत्म करने में कितने दिन लग गए हैं, 10 दिन लग गए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गलती से भी कभी आप 8 दिन मत लगा देना इसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होता है, लास्ट लाइन में ही हमसे पूछा गया होता है कि आंसर क्या हमें लगाना है, तो लास्ट लाइन जो है हमेशा आपको ध्यान से पढ़नी होती है। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ोगे और एग्जाम में करके आओगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आपको क्वेश्चन भी आ रहा होगा, हर चीज़ें होंगी। ठीक है, कि हमें क्वेश्चन आ रहा था, हमने कर लिया है, मेरा सही होगा, और आंसर किए आने के बाद में फिर वही होता है कि हमने इसको कैसे गलत कर दिया, ये तो मेरा सही था, ठीक है, मेरी गलती थी। ये जो सारे एक्सक्यूजेस हैं, ठीक है, तो प्रयास ये करो कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए, ठीक है, उन एक्सक्यूजेस को आप खत्म कर दो वहीं पर। ठीक है, वहीं पर जितने भी एक्सक्यूज हो उनको खत्म कर दो, यानी कि ये दोबारा जो है आंसर की के साथ में वापस आपके घर तक ना आए। ठीक है, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, कभी भी कोई भी एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर बैठ करके आप कुछ अदर चीज़ें सोचोगे तो कभी भी एग्जाम में आपको सफलता मतलब मिल पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे एटलीस्ट अगर 1 घंटे का हो रहा है, 1.5 घंटे का हो रहा है, 2 घंटे का हो रहा है, उस टाइम पर आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में, अपने करियर के बारे में सोचना है। ठीक है, ये हम इस टाइम पे, इस 1-1.5 घंटे में अपनी पूरी आगे की लाइफ, ठीक है, उसके बाद में आपकी जितनी लाइफ है वो उसके ऊपर थोड़ा सा डिसाइड हो जाती है। तो ये आप समझ लो कि हम अपने आगे की लाइफ को जो है डिसाइड करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है करके जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एग्जाम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोच के बिल्कुल केयरफुली, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है नहीं करनी है कि ठीक है हम तो क्वेश्चन को कर लेंगे, या जल्दबाजी में क्वेश्चन को कर लेंगे, या मेरे पास 1 ही घंटे है, इतने में ही हमें क्वेश्चन करना है। अगर आप आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, आपने पहले से मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, हर चीज़ें की हैं, तो ठीक है, आपको एग्जाम में मतलब क्वालिफाई करने से रोक नहीं पाएगा कोई। ठीक है, क्योंकि आपके सामने तो भाई ऑप्शन लिखे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, कन्फर्म है कि उन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, चलो ठीक है। तो ये वैसे आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज का, और साथ में जो है टाइम एंड वर्क, क्योंकि देखो हमने अब यहाँ पर ये मत सोचना आप कि हमने 159 क्वेश्चन रखा, 160 भी तो कर सकते थे। ठीक है भाई, मुझे जो है जितने क्वेश्चन 2018 से लेकर के 19 तक सीजीएल के प्री एग्जाम में मिले हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, उनको हमने रखा था, हमें 159 क्वेश्चन मिले, वही वाले क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर रख करके जो है आपको बताया है। देखो आप लोग मतलब एक थोड़ा सा है कि जो जीडी वाले बच्चे, ठीक है, अभी फरवरी में जीडी का एग्ज़ाम है, तो जो भी बच्चे जो है जीडी वाले हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या जो फ्यूचर में जुड़ेंगे, उनके लिए मेरी कुछ प्लानिंग है। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मतलब आप लोगों के लिए भी सरप्राइज टाइप का ही रहेगा। ठीक है, अभी कुछ बताएंगे नहीं उसके बारे में, लेकिन हाँ ये है कि कल या परसों से जो है आप लोगों के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं हम। बाकी ये जो सीरीज है, ठीक है, ये ऐसे चलती रहेगी, ये मत सोचना कि इसको हम बंद कर देंगे और उधर स्विच कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली सीरीज जो आपकी ऐसे जो भी चल रही है, ठीक है, ये तो चलती ही रहेगी। इसके साथ में ये जीडी का एग्ज़ाम है 4 फरवरी से, तो उससे पहले जो है हम सोच रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी जो है कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि जो उनके एग्ज़ाम में, ठीक है, यानी कि 1 महीने बाद अगर एग्ज़ाम है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है अब तो, क्योंकि आज
बेसिकली जो है मतलब जब हम ये वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर तो 6 तारीख है, लेकिन जब ये आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको 7 तारीख हो गई रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली यानी कि हम जो भी टाइम बचा हुआ है इतने टाइम में हम जो कर पाएंगे, ठीक है, उतना एटलीस्ट करेंगे। और हाँ ये है कि अगर आप साथ दोगे, ठीक है, उसमें भी अगर आप बने रहोगे तो निश्चित ही आपको उससे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लाभ जो है मिलने वाला है। तो चलो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये टाइम एंड वर्क की का जो है लास्ट जो है लेक्चर था। इसी लेक्चर के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इससे पहले इसके जितने लेक्चर हुए हैं सबकी जो है लिंक दे देंगे। अगर आप लोगों ने जो है नहीं देखा, जिन लोगों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप जा करके जो है उसको अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही प्रॉफिट मिलेगा आपको वहाँ से, ठीक, क्योंकि कई हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर आप नंबर देख पा रहे हैं 159 नंबर का क्वेश्चन था, तो 159 नंबर का क्वेश्चन था और आज हमने यहाँ पर 145 से शुरू किया है। तो 1 से लेकर के 146 से आज हमने शुरू किया, तो 1 से लेकर के 145 तक की भी संख्याएं होती है, ये पीछे के ही लेक्चर में कंप्लीट हुई हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।